हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और सलीबी जंगजुओं के दरमियान साल ब साल तक मार के आराइयां जारी रहीं। आखिर मुख्तलिफ जंगी कार्रवाइयों और मुकाबलों के बाद वो मार के पेश आए जो तारीख में फैसला कुन हैसियत रखता है और जिसने फलस्तीन की मसीही सल्तनत का खात्मा और सलीबियों की किस्मत का फैसला कर दिया। ये खतियन की जंग थी जो हफ्ता के दौरान 24 रब-ए-अल-आखिर 385 को पेश आई और जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई। मसीही लश्कर के चीदा और मुंतखब जवान मर्द कैद कर लिए गए। यरूशलेम का बादशाह और उसका भाई का रीजी नालिद और बड़े बड़े ईसाई शरफा गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी फलस्तीन के तमाम ईसाई बहादुर और शहसवार मुसलमानों के पहरे में थे। मसीही लश्कर के मामूली सिपाही पैदल और सवार जो जिंदा बच्चे थे सब मुसलमानों के अमीर हो गए। एक एक मुसलमान सिपाही 30-30 ईसाइयों को जिन्हें खुद इसने गिरफ्तार किया था खैमे की रस्सी में बांधे ले जाता देखा गया। टूटी हुई सलीबों और कटे हुए हाथ पांव में मर्दों के ढेर इस तरह लगे थे जैसे पत्थर पर पत्थर पड़े हों और कटे हुए सर जमीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे खरबूजों के खेत में खरबूजे पड़े नजर आए। मुद्दतों तक जंग का ये मैदान जिसमें ये खूनी लड़ाई हुई थी और जहां बयान किया जाता है कि 3000 आदमी मारे गए थे। मशहूर रहा कि 1 साल के बाद हड्डियों के तौदे और ढेर दोरस से लोगों को नजर आते थे और जानवरों के खाने के बाद टुकड़े के बच्चे थे वो भी मैदान जंग में जा पड़े दिखाई देते थे। इस फतह के साथ ये वाकया भी तारीख में यादगार रहेगा जिससे सुल्तान की दीनी हमियत और कुव्वत ईमानी का अंदाजा होता है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अपना खैमा लड़ाई के मैदान में नस्ब किया। जब खैमा नस्ब हो गया तो हुक्म दिया कि कैदी सामने हाजिर किए जाएं। यरूशलेम का बादशाह और उसका भाई रीजी तालिद दोनों अंदर लाए गए। सुल्तान ने बादशाह यरूशलेम को अपने पहलू में बिठाया और इसे पियासा देखकर बर्फ में सर्द किए हुए पानी का कटोरा दिया। सुल्तान ये देखकर नाखुश हुआ और तर्जुमान से कहा कि बादशाह ने दिया है, रोटी और नमक जैसे देते हैं वो महफूज समझा जाता है, मगर ये आदमी रीजी नालिद इस किस्म की हिफाजत में ही मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता। सुल्तान इतना कहकर खड़ा हुआ और रीजी नालिद के सामने आया। रीजी नालिद जब से खैमा में दाखिल हो इतने बराबर खड़ा रहा था। सुल्तान ने इससे कहा कि सुन, मैंने तुझे कत्ल करने की कसम 2 मरतबा खाई थी। एक मरतबा तो इस वक्त जब तूने मक्का और मदीना के मुकद्दस शहरों पर हमला करना चाहा था, दूसरी मरतबा इस वक्त जब तूने धोखे और दगाबाजी से हाजियों के काफिला पर हमला किया था। जब उन बेकिस हाजियों ने तुम इंसानियत व शराफत की दरख्वास्त की तो तुमने गुस्ताखाना लहजे में कहा कि अपने निब नौज़बाल्ला से कहो कि तुम्हें रिहाई दिलाएंगे। ये फिक्रा जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तक पहुंचा तो उसने कसम खाई थी कि अगर ये बेअदब और गुस्ताख मेरे हाथ आएगा तो अपने हाथ से इसको कत्ल करूंगा। सुल्तान ने रीजी नालिद से कहा कि देख, अब तेरी बेअदबी और गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। इतना कहकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने तलवार निकाली और जैसा कि अहद किया था रीजी नालिद को अपने हाथ से कत्ल किया। जो कुछ रमक बाकी थी इसे पहरे दारों ने आकर खत्म कर दिया। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बादशाह इस कत्ल को देखकर लरस गया और समझा कि अब उसकी बारी आएगी। सुल्तान ने इस इत्मीनान दिलाया कि बादशाहों का दस्तूर नहीं कि वो बादशाह को कत्ल करें। तुम्हारे भाई ने बार बार अहद शिकनी की थी, अब जो कुछ गुजर गया गुजर गया। एक रवायत है कि सुल्तान ने रीजी नालिद को तलब किया और कहा कि लो, मैं रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। नाजरीन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।